हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वाली जो वीडियो है ना, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट का फेस हाइड करेंगे ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। लेकिन ना हम आपके सामने ये रिव्यूज़ इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको ना मोटिवेशन मिले। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने अब तक लाखों रुपए वेस्ट किए हैं, उसके साथ साथ टाइम भी वेस्ट किया है, लेकिन हमें कहीं आराम नहीं मिला। पर आप लोगों को एक बात ये समझनी होगी, कोई भी चीज़ ना जादू की तरह छू मंतर नहीं होता। अगर वो जादू की तरह छू मंतर है ना, तो कभी भी परमानेंट नहीं है। एक कहावत भी है, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात बोलता हूँ कि जो वजह है कि पेशेंट पेशेंट रहता है क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखता है। अगर आपने पेशेंस रखा है ना, आप यकीन मानो, जितने भी ये रिव्यूज़ यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, पेशेंट्स आके आपको खुद बता रहे हैं कि हमें इतने महीने में इतना आराम मिला। अच्छा, अपने आप से आप उन चीज़ों को कंपेयर मत करो। कई लोग कहते हैं कि फलाने को तो 3 महीने में आप कहते हो 50% आराम मिल गया, हमें तो सिर्फ 10% ही मिला है, 20% भी। आप ये भी समझो कि आपका जो बॉडी के अंदर काम करने का मैकेनिज़्म है वो अलग है, किसी और का अलग होगा। तो दवाइयाँ हर किसी पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, किसी पे जल्दी काम करती हैं, किसी पे थोड़ा वक्त लेती हैं। एक और चीज़ ये भी फ़र्क पड़ सकता है कि आपने कितनी रेगुलरिटी से ली है, सामने वाले ने कितनी रेगुलरिटी से ली है, आप किस जगह पे रह रहे हो। क्या पता सामने वाला गांव में रह रहा हो जहाँ पे वो सारी नेचुरल चीज़ें कंज्यूम कर रहा हो, उनमें केमिकल्स वगैरह ना हो, या फिर वहाँ का जो पानी है वो अच्छा हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। अगर कई लोग जैसे होते हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ में रहे, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ का पानी बहुत ख़राब है, तो उन पे हो सकता है कि वो दवाइयाँ थोड़ा स्लो वर्क करें एज़ कम्पेयर टू जो लोग पर्टिकुलरली गांव में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो बहुत शुद्ध है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत फ़र्क डालती हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखिए। जैसे इतने सारे लोगों को आराम मिला है, वैसे ज़रूर आपको भी आराम मिलेगा। क्योंकि आपका एक नेगेटिव कमेंट होता क्या है कि जो बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर देता है कि यार इसका ठीक नहीं हुआ, क्या पता मेरा भी ना हो। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम थी जो आप यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट लेने आए थे? सर मेरे को सिस्ट थे ओवरी में, हेमोरेजिक सिस्ट, और बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरे को, तो उसी का ट्रीटमेंट लेने में आई थी। अच्छा मैम, आपको जो ये चीज़ डायग्नोज हुई, ये आपको कितने साल पहले पता चली, और क्या आपको ये प्रॉब्लम उससे भी पहले से थी? हाँ सर, मेरे को पता तो 2022 में जब मैं मैम के पास आई ना, तभी मैंने फ़ोन करके कंसल्ट किया, यूट्यूब से मेरे को पता चला। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी थे कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के आना कि क्या दिक्कत। तो मैं गांव मतलब नारनौल से हूँ मैं, तो वो थोड़ा मतलब छोटा, इतना बड़ी सिटी नहीं है। तो वहाँ पे भी मैंने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे कभी सिस्ट निकले ही नहीं। वो सिर्फ बोल देते थे कि भाई हार्मोन डिस्टर्ब है या पीसीओएस है, यहाँ तक ही सीमित था। ये हेमोरेजिक सिस्ट का मुझे नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड गुड़गांव जॉब करते हैं, तो मैं उनके पास आई। फिर मैंने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, मैंने कहा वहाँ तो मैंने करवा लिया जितना भी कराना, अब यहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। यहाँ पे फिर उन्होंने मेरे को सिस्ट बताए, और सिस्ट भी मेरे को कॉम्प्लेक्स सिस्ट थे दोनों ओवरीज में, हेमोरेजिक सिस्ट जो ब्लड सिस्ट होते हैं। और तो फिर मैं मैम के पास मार्च में आई अल्ट्रासाउंड करवा के। तो तब मेरे को पता चला सिस्ट के बारे में। उससे पहले मेरे को पेन बहुत रहा, 2020 से मेरे को बहुत ज़्यादा पेन रहता था ओवरीज में, पूरे लोअर एब्डोमेन पेन रहता था। तो फिर मैं मैम के पास आई, मार्च से मैंने स्टार्ट किया था मेडिसिन। जैसा कि आपने कहा कि आपको 2020 से ये प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में क्या डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे वो नहीं, वहाँ पे तो बस यही बोल देते पीसीओएस है और इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण पेन है। तो वो एंटीबायोटिक देते, वो ये 2-3 महीने मैं खाती, और फिर थोड़ा दिन आराम रहता। फिर ऐसे फिर मैंने गुड़गांव भी दिखाया, वैसे हॉस्पिटल में वैसे एलोपैथी में। तो उन्होंने मेरी क्रायोथेरेपी करी, जो नाइट्रोजन का वो जो प्रोसेस होता है, तो उससे भी मेरे को नहीं आराम आया। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से तो कुछ, मैंने कहा अब दिल्ली ही लूँगी, वो भी आयुर्वेद में जाऊँगी, और अगर यहाँ भी ठीक नहीं हुई ना तो फिर कहाँ जाऊँगी। लास्ट था ये, तो फिर मैंने यहाँ से किया। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने इतनी मेडिसिन्स खाई, हाँ है ना, तो आपको क्या, वो जब मेडिसिन्स आप कंज्यूम करते थे, आपको अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती थी, जैसे जलन होना या फिर इंडाइजेशन होना, या मतलब आपको वो मेडिसिन्स कैसे इम्पेक्ट कर रहे थे? हाँ, इतनी वैसे तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था उनका, पर ये था कि जब खाते थे ना तभी आराम था। बाकी जैसे ही मेरे को तो 2 दिन होते छोड़ते ही फिर वैसी ही हालत सेम हो जाती। तो फिर डॉक्टर भी बहुत चेंज किए, वहाँ पे भी लोकल भी बहुत दिखाया, फिर गुड़गांव भी दिखाया अच्छे डॉक्टर को, फिर कोई आराम नहीं आया। और ये समस्या 2017 में मेरी डिलीवरी हुई थी, बेटी हुई थी। तो 2017 में जब सिजेरियन हुआ, उसके बाद मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए।
तो तभी से फिर मेरे को पीसीओएस थायराइड ये चला 2-3 साल। तब मेरे उससे पहले मेरे को पता भी नहीं था, क्योंकि ये कभी समस्या आई भी नहीं। गांव से हूँ तो वैसे भी हमारे किसी को नहीं है, मैं बताती हूँ तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर मैं तो जैसे बायो वगैरह से एजुकेशन हुई है मेरी, और तो मेरे को तो मैं नेट वगैरह पे भी कर ले, मुझे पता है सारा। तो फिर वो ऐसे चलता गया। मेरे को लगा ठीक है पीसीओडी है, वेट कम होगा, हो जाएगा ठीक, थायराइड है, हो जाएगा ठीक। कुछ मेरी भी गलतियाँ थी सर। तो ऐसे चलता फिर जब पेन रहने लगा ना, तब फिर मेरे को लगा कि हाँ अब तो समस्या बढ़ ही गई है, अब तो कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने यहाँ मैम के पास यूट्यूब से ही मेरे को पता चला, और फिर मैंने देखा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है कि लोगों को लगता है कि जो सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो मैम को सिस्ट था वो हेमरेजिक सिस्ट था, और उसका जो साइज़ था वो अराउंड 7-8 सेंटीमीटर के अराउंड था, जो कि 6 मंथ में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। इवन 4 मंथ्स के बाद हमने स्कैन रिपीट करवाया था तो उसमें बिल्कुल क्लियर आ गया था। उसके बाद हमने फॉलोअप में रखा है, तो अभी मैम का 7 मंथ हमने स्टार्ट किया है, और नेक्स्ट मंथ के बाद मेडिसिन हम कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर यूट्यूब से ही पता चला। जैसे मैं सर्च करती थी ना कि भाई जैसे हाँ मतलब कि लोअर पे ऐसे डॉक्टर्स वगैरह भी करती थी यूट्यूब पे, तो फिर मैम का पता चला मुझे। फिर मैंने वीडियोस देखे, तो फिर मेरे को ये तो था कि अब लेना तो आयुर्वेद से ही है भाई, कहाँ जाना ये नहीं पता था। फिर जैसे गुड़गांव पास में ही है यहाँ से आपका, पहले वो वहाँ था पुरानी जगह। हाँ, तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मतलब कि लास्ट है, मैंने कहा कि अब मैं यहाँ तो दिखा दो, अब तो अगर दिल्ली में भी नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो बोले कि ठीक है। फिर हमने मार्च से ट्रीटमेंट शुरू किया। जब से पता नहीं मैम से मिली तब से कुछ पॉजिटिव, झूठ नहीं बोलूँगी, पॉजिटिव सा ही फील हुआ। फिर मेडिसिन स्टार्ट की तो डे बाय डे मेरे को आराम ही रहा। और फिर है जैसे कि डाइट का तो गांव में कुछ जैसे मैम ने बताया था भाई फ्रूट्स वगैरह, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं था। डाइट तो मतलब मेरा तो मैं ये कहूँगी मेडिसिन से ठीक हुई हूँ मैं। और योगा वगैरह भी किया, हालांकि घर का काम बहुत रहता हमारे, पर मैंने योगा भी किया। और फिर मेरा वेट 80 था, अभी मेरा 72, ज़्यादा तो कम नहीं हुआ लेकिन काफ़ी मतलब वेट भी थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, जैसे मोस्टली जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि पीसीओडी का इलाज ही नहीं है, तो क्या जब आप कभी गुड़गांव वगैरह में जब किसी डॉक्टर्स के पास गए तो क्या उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि इसका इलाज नहीं है, या फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा? नहीं, उन्होंने यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस ये बनते रहते हैं और डिजोल्व होते रहते हैं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। उन्होंने डॉक्टर्स ने ये कह दिया था एलोपैथी ने कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, ये नहीं होगा, एक बार हो गया ना तो ये रहेगा ही। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपने गुड़गांव में आपने जो बताया कि कायरो वाली प्रैक्टिस करवाई, तो आपने अब तक उसमें कितना पैसा आपने अपना खर्च किया था? सर पहले का भी, हालांकि वो वहाँ के डॉक्टर इतने महंगे तो नहीं होते, गुड़गांव वाला मेरे को महंगा था लगभग 25,000 के आसपास, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 1-2 मंथ का ही लिया था वो। 10-10 दिन में मेरे को बुला 3 बार नाइट्रोजन का था, तो 6,000 पर सिटिंग थी। और फिर साथ में मेडिसिन, और फिर सारा मैंने हार्मोन वगैरह का भी जो टेस्ट वगैरह करे, लाल जो पैथोलॉजी से, तो काफ़ी खर्चा हो गया था। मतलब आप 25,000 आपने एक महीने में वहाँ पे खर्च कर दिया? और उससे पहले छोटे मोटे तो जो मैं डॉक्टर्स को दिखाती थी तो वही था, अगर 3 महीने लेती तो 6-7 हज़ार उनका भी हो ही जाता। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा था कि कितने टाइम बाद ये दोबारा अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे? उन्होंने ये कहा था कि अगर मतलब कि बनते रहेंगे, बस ये कंट्रोल कर सकते हो आप, इनको ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए भी दवाइयाँ चलेंगी? हाँ। तो मतलब 25,000 रुपये एक महीने का, और फिर उसके बाद दवाइयाँ भी अलग? हाँ, फिर मैंने तो छोड़ ही दिया, जब नहीं आराम आया तो फिर मैं तो दुखी हो गई। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, शरीर खराब हो रहा है वैसे भी। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में, वीडियोस में ये बोलते हैं कि डॉक्टर उपासना का ना ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि उन्होंने अभी तक जो दवाइयाँ ली हैं, या तो वो केमिस्ट से ले रहे हैं, या फिर वो 8-10 साल से वो सिर्फ उसका टेम्प्रेरी इलाज करते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि वो आप एक महीने में 500 रुपये की दवाई ले रहे हो, साल भर में हो गई 6,000 की, लेकिन आप उसको 10 साल से लिए जा रहे हो, तो एक तरीके 60,000 हो गया। आपने टाइम भी बर्बाद किया, शरीर भी बर्बाद किया, आपका पैसा भी लग रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं कि 3 से लेके 6 महीने, साल भर, जितना भी आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसमें आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो एक बार में जो पैसा आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैम ने भी बताया कि उन्होंने महीने में 25,000 रुपये अपने लगाए थे पीसीओडी के ऊपर, उसमें भी वो ठीक नहीं हुए। और सर पैसा खर्च होना बड़ी बात नहीं है, वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक होना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ से ठीक होके जा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, वरना अगर मैं ठीक नहीं होती तो फिर मैं और कहीं जाती, फिर मेरा तो पैसा कम ज़्यादा लगता ही रहता।
तो मैं तो यही कहूँगी ऑडियंस से भी कि अगर आप मैम बोल रही मैक्सिमम बड़ी से बड़ी बीमारी में भी 9-10 महीने लगते हैं, इससे मतलब साल मान लो, तो अगर आपका कुछ खर्च हो भी रहा है 50-60 हज़ार रुपये भी एक साथ, तो फिर कभी आगे भी मतलब आगे कभी बीमार तो नहीं होगी, पीछा तो छुड़ेगा इतने साल से अगर वो आप बीमार हो तो वही है कि खर्चा महंगा कोई मैटर नहीं है, तो ठीक होना, मैं तो यही मानती हूँ कि ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, यहाँ के आप स्टाफ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपको कभी भी ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से आपको कोई र्यूड रिप्लाई आया, या फिर ऐसा हुआ कि आपके वो कॉल्स नहीं ले रहे, आपको ट्रीटमेंट नहीं समझा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, यहाँ का स्टाफ अच्छा है। शुरुआत ही मेरी तो मतलब कॉल से हुई थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। इन्होंने एड्रेस वगैरह सेंड किया, बताया भी मेरे को कि मेट्रो वगैरह से कैसे वहाँ पे जब पहले क्लिनिक था, फिर यहाँ नया किया, तब भी हम स्टाफ से पूछ के आते थे। और मेरा तो मतलब मैं तो राजस्थान के टच में हूँ। हाँ, तो फिर मेरा तो पहले मैं गुड़गांव आती हूँ, तो मैं घर से फ़ोन करके चलती हूँ कि भाई मैम पक्का है क्या, फिर मैं गुड़गांव अपने हस्बैंड के पास रुकती हूँ, फिर हम यहाँ से मेडिसिन, फिर मैं कल जाऊँगी, ऐसे ही मेरा तो। अच्छा, एक ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितना मुश्किल था आपके लिए, इतने साल से इस बीमारी से आप जूझ रहे थे और आपने एक ऑनलाइन नंबर देखा, एक वीडियो देखी और फिर उस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी फ्रॉड वीडियोस, बहुत सारे फ्रॉड ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, तो कितना मुश्किल था आपके लिए वो विश्वास करना, और जब आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा? शुरू में तो विश्वास तो था, मतलब ये था मेरे को कि भाई एलोपैथी में मेरे को नहीं जाना, मेरे को आयुर्वेद ट्रीटमेंट चाहिए। अब मैं मैम का तो मुझे क्या पता था कि मैं तो पहली बार आ रही हूँ, कभी उससे पहले वीडियोस भी नहीं देखी मैंने मैम की। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि भाई मेरा तो ये मानते नहीं थे कि मतलब तो हर बार ऐसे करती, खुद मेहनत करती नहीं, वेट वगैरह भी कम नहीं करती। और मैंने कहा कि मेरा लास्ट अब यहाँ भी ठीक नहीं होगी ना, तो मैं नहीं लूँगी ट्रीटमेंट, आप मेरे को प्लीज़ वहाँ ले चलो। तो फिर यहाँ आए, तो फिर जब पहले मंथ से मेरे को हुआ थोड़ा सा, तो फिर मेरे को सही लगा, तो फिर मेरा चलता गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर उपासना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम के बारे में तो क्या ही कहना है, मैम से मिलती आधी बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाती, तो मैम का तो है ही। चलिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई किसी को लगता है ना कि भाई जैसे ट्रीटमेंट महंगा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी बीमारी ठीक हो रही है ना, बिल्कुल क्योर हो, तो उसके सामने कोई ट्रीटमेंट महंगा नहीं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।